प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पे स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे और आराधना के शुरू में हम प्रभु के चरणों में अपने सरों को झुकाएंगे और उस मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के नाम की हम दो सिताइश करेंगे और हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता से ये शाम के समय पिता आपके चरणों के पास आती, मेरे राजा मेरे स्वामी, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए पिता जो तूने हमको दिया। सारे दिन भर तूने हम सब को संभाला प्रभु जी, तमाम आशीषें दी पिता। आज के विश्रामवार दिन में प्रवेश कराया प्रभु, जीवितों की भूमि में रखा प्रभु। हम तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी बढ़ाई करते मेरे राजा। तूने हमको घर परिवार कुटुंब वाला बनाया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। तूने हमको इस संसार में प्रभु जी तमाम आशीषें दी हैं हमारे जीवनों को निर्वाह करने के लिए प्रभु। हम तेरी बढ़ाई करते, तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर। इन सारी बरकत और आशीष के सामने प्रभु यदि हम अपने जीवनों को देखते हैं तो हम पल पल के पापी और क्षण क्षण के गुनहगार हैं प्रभु जी। तेरे समक्ष पिता अपने सरों को झुकाते हैं, तुझसे माफ़ी मांगते, दया की याचना करते प्रभु। तो हमारे ऊपर दया कर, हमको हर एक गुनाह अपराध से क्षमा करके और नया जीवन दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारा मान महिमा गौरव तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। और इस समय मैं खास धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी के लिए, जिन्होंने ये समय दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आपके समक्ष आ सकी। धन्यवाद देती हूँ आगरा मसीह मंडली इस पेज के लिए, और इस पेज के माध्यम से जितने लोग भी सेवा करते हैं उन हर एक सेवक सेविकाओं के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सारी आदर महिमा पराक्रम प्रभु के हाथ में सौंपती हूँ। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करेंगे और आराधना की शुरू में हम प्रभु की हुजूरी में उसकी स्तुति आराधना के लिए गीत गाएंगे। हम गीत गाएंगे, शैतान का सामना करो वो भागेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि आप सबको ये गीत आता है तो आप भी मेरे साथ इस गीत को गाइए और प्रभु की महिमा करिए। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा, वचन को थामे रहो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, प्रार्थना में लगे रहो भागेगा, प्रार्थना में लगे रहो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु के नाम को बोलो भागेगा, यीशु के नाम को बोलो भागेगा, यीशु के नाम को बोलो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु के संग चलो भागेगा,
यीशु के संग चलो भागेगा, यीशु के संग चलो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। शैतान के विषय में आप और मैं जानते हैं कि वो तो हमेशा से हारा हुआ है और हारा हुआ ही रहेगा। हम प्रभु यीशु के नाम से अपने मध्य से शैतान को भगाते हैं। हम अपने दिलों से, अपने विचारों से, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर के यीशु के नाम से शैतान को डांटते हैं, शैतान को भगाते हैं और हम कहते हैं कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू प्रभु के बेटे और बेटियों को टच कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भजनकार कहता है कि प्रार्थना में जागृत रहो, भागेगा। मुझे और आपको हमेशा अपने जीवनों के लिए, अपने बच्चों के जीवनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना में जागृत रहना है। प्रभु यीशु मसीह से हमेशा और हमेशा और हमेशा यही कहना है कि प्रभु तो हमारे लोगों की शैतान से रक्षा कर। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमारे जीवनों से, हमारे परिवारों से, हमारे मन से तू दूर रख प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा के लहू के बाड़े में तो हम सबको छुपा कर रख। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं तो शैतान ऑटोमेटिकली हमसे दूर भागता है। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन को निकालेंगे और आज का जो वचन है वो हमें मिलता है मलाकी नबी की पुस्तक। पुराने नियम में हम देखेंगे मलाकी नबी की मीका नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय। मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 18 से लेकर के 20 आयत तक आज परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ेंगे और इन आयतों पर हम विचार करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इन वचनों को हम बड़े आदर और दीनता से प्रभु के समक्ष पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तेरे सामने तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तूने प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया। मीका नबी परमेश्वर का चुना हुआ एक नबी है और आज जो वचन हमने पढ़ा है मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 18 आयत से लेकर के 20 आयत तक, इससे पहले कि हम इन आयतों के ऊपर विचार करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम कहेंगे कि पवित्र आत्मा तो हमसे बातचीत कर। हम प्रार्थना करें। ओ सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह, त्रिएक परमेश्वर, प्रभु बड़ी दीनता से
तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, तुझसे दया की याचना करते। प्रभु ये जो वचन आज तेरे जीवित कलाम से हमने पढ़ा है, इस वचन के साथ प्रभु तो हमसे बातचीत कर। आज के वचन की एक एक बातें प्रभु मेरे जीवन के लिए हो। हम में से हर एक इस बात को कह सकता है कि प्रभु आज की वचन की एक एक बात मेरे जीवन के लिए हो। तो मुझसे आज मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 18 से 20 तक प्रभु तो मुझसे बात कर। प्रभु निश्चय मुझसे और हम सब से आज बात करने जा रहा है। पिता परमेश्वर, मैं नापाक पात्र प्रभु तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंपती हूँ। मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को, मेरे शब्दों को, मेरे जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तूने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए प्रभु, अपनी प्रशंसा के लिए ये मौका दिया पिता, ये समय दिया। इस समय के लिए मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे राजा। अपने पवित्र आत्मा की वेदी के अंगारों से प्रभु यीशु तो मेरी जुबान को, मेरी बुद्धि को स्पर्श कर दे मेरे राजा। ओ प्रभु यीशु, तुझसे दया की याचना करती हूँ प्रभु। दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। वो आग आसमान से उतरने दे प्रभु जी। मुख मेरा हो परंतु शब्द तेरे हो पिता, ताकि आज के दिन जितने भी लोग इस वचन को सुने, हर एक के जीवन में एक नया कार्य शुरू हो जाए प्रभु जी। ऐसी तुझसे प्रार्थना विनती है प्रभु, तू हमारे साथ हो, हमारी रक्षा कर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। आज जो कलाम मैंने आपके आगे पढ़ा है, मीका 7वां अध्याय और उसकी 18 से लेकर के 20 आयत तक, इन आयतों के ऊपर से जो हमने आज सब्जेक्ट चुना है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हम पर दया करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के पापों को क्षमा करता है। इस वचन के आधार पर जो मेरा और आपका विषय है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, और ना सिर्फ क्षमा करता परंतु जब हम उसके समक्ष जाते हैं, जब हम उससे बातचीत करते हैं, जब हम उसके समक्ष जा कर के विनती प्रार्थना करते हैं, तब वो अपनी दया हमारे जीवनों पर करता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी विषय के ऊपर आज मैं और आप जीवित कलाम से, परमेश्वर की वचन से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर था, किन किन लोगों के ऊपर, कैसे कैसे लोगों के ऊपर दया करी और उनके पापों को क्षमा करा। हालेलुया। आज यदि मैं और आप हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम उससे नम्र विनती करते हैं, हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं, मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मुझे और आपको अपनी दया से भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको अपनी दया से भरने जा रहा है। मेरे खुदा के लोगों, आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ, मेरे साथ व्यवहार करने जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को, जो आज तक जिन गुनाहों की जिंदगी में, जिन दलदल की कीचड़ में हम पड़े हुए थे, प्रभु हमको उस दलदल की कीचड़ से निकालने जा रहा है। चाहे किसी भी प्रकार का पाप हो सकता है। कोई ऐसा होगा जो कि कई लंबे समय से प्रार्थना करता होगा कि ओ प्रभु, मेरे अंदर एक बहुत गंदी आदत है कि मैं इस व्यसन में, इस नशे में पड़ा हुआ हूँ। आज प्रभु उस नशे के दलदल की कीचड़ से निकाल करके आपको दया से क्षमा करने जा रहा है।
कई लोग ऐसे होंगे जो बड़े लंबे समय से किसी बीमारी का सामना कर रहे होंगे। प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुमको इस बीमारी के बिस्तर से उठाकर खड़ा करूंगा। मैं तुमको एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आप आज इस वचन को सुन रहे हैं, जब आप आज प्रभु के चरणों में बैठे हैं, बड़े ही ईमानदारी से, सच्चाई से अपने हृदय को उसके हाथों में सौंप दें। आज जो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ व्यवहार करने जा रहा है, आज प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक के साथ व्यवहार करने जा रहा, आज प्रभु का आत्मा हम में से हर एक के गुनाह अपराध को क्षमा करने जा रहा, आज प्रभु का आत्मा हम में से हर एक के ऊपर दया करने जा रहा है। हालेलुया। और मेरे खुदा के लोगों, यदि हम जीवित कलाम से, परमेश्वर के वचन से एक कलाम निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के और हम 8-9 आयत तक, 9वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के हम देखेंगे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वो जो लोग उसको स्वीकार करते हैं, जो अपने जीवन को उसके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह उनको नया हृदय देता है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से हर एक संकटों को, मुसीबतों को, बीमारियों को, विपत्तियों को, गरीबी को, नशे की आत्मा को और ऐसे सारे टोने टोटके के बंधन को और तमाम प्रकार की ऐसी नेगेटिव बातों को निकाल करके दूर करता है। जो प्रभु के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह उनको नया जीवन देता है, उनके पापों को क्षमा करता है। और हम देखेंगे यहाँ पर इस वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी के पाप को क्षमा किया। आज मीका की पुस्तक में मैंने और आपने पढ़ा है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता पापों को क्षमा करता है। मीका नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 18वीं आयत में हमने पढ़ा है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे और वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। करुणा से प्रीति रखता है, पापों को ढांप देता है और पापों को क्षमा कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में कि इस प्रकार से लिखा है 9वां अध्याय, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। मीका नबी की पुस्तक में मैंने और आपने पढ़ा कि परमेश्वर पिता, ऐसा परमेश्वर कौन है, ऐसा प्रभु कौन है जो पापों को क्षमा करता है, जो शारीरिक चंगाई देता है, जो आत्मिक चंगाई देता है, और वो है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। एक लकवे के रोगी के विषय में बताया है कि जो चल नहीं सकता, जो कई लंबे समय से अपनी खाट पे पड़ा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह अपने गांव में, अपने शहर में पहुंचा और लोगों को पता हुआ कि प्रभु यीशु मसीह आया है। लोगों ने क्या करा, उसको एक खाट के ऊपर रखकर और प्रभु यीशु मसीह के पास ले गए। और वचन बताता है, यीशु ने उसको देख करके लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। अब सोचने जैसी बात है, ये तो शरीर की बीमारी है, उसके शरीर में लकवा लगा हुआ है।
चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, शरीर काम नहीं कर रहा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को देखकर कहा, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। पापों के कारण उस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक बीमारी आ गई और उसके शारीरिक बीमारी को प्रभु ने दूर करा। ना सिर्फ शारीरिक बीमारी को, परंतु यहाँ पर वचन में लिखा है कि तेरा पाप क्षमा हुआ। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम अपने अपने मनों में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है कहना, तेरा पाप क्षमा हुआ, यह कहना उठ चल फिर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से कहा कि तू उठ, तेरा पाप क्षमा हुआ। पापों के खातिर मेरे और आपके जीवन में जब हम घोर अंधकार के पाप में चलते हैं, जब हम ऐसी बुराइयों में पड़ जाते हैं, तब आत्मा के साथ हमारे शरीर का भी नाश होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीरों में ऐसे असहनीय रोग लग जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। लाइलाज रोगों से हमारा शरीर पीड़ित हो जाता है, क्योंकि आत्मा ऑलरेडी ऐसे रोग से पीड़ित हो चुकी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है, जिसका कि कोई चंगा करने वाला नहीं है। यदि आत्मा को कोई चंगा करने वाला है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और जब हमारी आत्मा की चंगाई होती है तो ऑटोमेटिकली शरीर की चंगाई प्रभु हमको देता है। आत्मा के तंदुरुस्त होने से शरीर ऑटोमेटिकली तंदुरुस्त रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करना है, मुझे और आपको अपने जीवन में ऐसी चाल चलना है, मुझे और आपको अपने जीवन के, अपने लाइफ के ऐसे कार्यों को करना है ताकि हमारी आत्मा तंदुरुस्त रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आत्मा कोई कहेगा कैसे कार्य करे कि आत्मा तंदुरुस्त रहे? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलकर मैं और आप अपनी आत्मा को तंदुरुस्त रख सकते हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करके मैं और आप अपनी आत्मा को ताजगी दे सकते हैं। उसकी आज्ञाओं पर चल करके, उसके नियमों को पाल करके, प्रभु के साथ अपने जीवन को चला करके मैं और आप अपनी आत्मा को तंदुरुस्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके उसके साथ नित्य चलना। एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और आकर के कहता है, ओ प्रभु यीशु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? बेटा पानी लेके। जवान आकर के कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह कहता, तू अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। जवान नीचे सिर करके चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रभु से बढ़कर वो अपने धन से प्रेम करता था, उसके राज्य से बढ़कर वो सांसारिक बातों से प्रेम करता था, और इसी खातिर धन की लालच के खातिर, धन के प्रेम के खातिर वो प्रभु के राज्य को छोड़ करके चला गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो जो दिखता है उससे प्रेम करते हैं, परंतु वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना नहीं चाहते।
जवान नीचे मुंह सिर करके चला गया। धन से बहुत प्रेम करता था। लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, ढांढस बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। पाप क्षमा होने से शारीरिक चंगाई भी मिल गई। क्यों ना मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपने हर एक गुनाह अपराधों को, जो मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता, मेरा स्वर्गिक पिता जानता है, यदि हम उसके आगे अंगीकार करें, वो मुझे और आपको पापों से क्षमा देगा। दूसरा हम एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, परमेश्वर पिता पापों को क्षमा करता है, उसका 3 अध्याय और 8 से लेकर के 21 आयत तक हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, परंतु मैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? और मेरे खुदा के लोगों, आप और मैं यदि इस कलाम को पूरा आगे तक हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि परमेश्वर पिता ने बड़ी ही खूबसूरती से आदम और हवा को उस अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर पिता खुद आदम और हवा से रोज शाम को लिखा है मिलने के लिए आता था ठंडे समय में। और जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब वो अपने आप को परमेश्वर की संगति से दूर कर बैठे। और जैसा कि मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने यहाँ मनुष्य जाति का पहला अपराध क्षमा किया। कैसे क्षमा किया? यदि प्रभु चाहते, परमेश्वर पिता चाहते, तो उसी समय आदम और हवा को नष्ट कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, परंतु बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उनके ऊपर दया करी और उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। गलती करी, उसकी सजा तो दी, परंतु उनको नष्ट नहीं किया। परमेश्वर पिता मेरे और आपकी हर एक गलतियों को, मीका नबी की पुस्तक में लिखा है कि वो पाप को क्षमा करता है, अधर्म को ढाक देता है। यहाँ आदम और हवा के अधर्म, जो उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर पिता ने उनके उस गलती को, उस गुनाह को क्रोध किया, परंतु उनके ऊपर दया करी और उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, वो संगति से बाहर निकाल दिया। और यदि मैं और आप एक और आयत को निकालेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। बारह से 20 आयत हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता माफ करता है। 12 से 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तो ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घिरना है,
नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ का काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नेत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर पिता इन सारी बातों से नफरत करता है कि हम प्रभु का भी नाम लेते हैं और तमाम पापों को भी करते चले जाते, तमाम गलतियां भी करते चले जाते हैं। किंतु प्रभु का वचन क्या कहता है यशायाह नबी कि इन सारी बुराइयों को छोड़ करके अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के रक्त में धो करके पवित्र करो। अपने बुरे कामों को छोड़ दो, त्याग दो। और 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, मेरे खुदा के लोगों, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। मैं और आप आज हमारा विषय था कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है। ना सिर्फ पापों को क्षमा करता है परंतु हमारे ऊपर दया करता है। और यहाँ पर मैं और आप हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप कितने भी भयंकर लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे तुम कितने भी गुनाह के दलदल में क्यों ना पड़े हो, कीचड़ में क्यों ना पड़े हो, परंतु तुम एक बार मेरे पास आओ, मैं तुमको धो करके हिम के समान श्वेत कर दूंगा, सफेद कर दूंगा, माफ कर दूंगा। एक बार तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में दूंगा। और मेरे खुदा के लोगों, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की ज़रूरत है। समय बहुत कठिन है मेरे खुदा के लोगों। परमेश्वर के कलाम में यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो। यस, अब बहुत समय निकल चुका। आज तक हमने अपने मन के हिसाब से जी लिया, परंतु आज प्रभु यीशु मसीह आज कहता है, अपने को धोकर पवित्र कर लो। मुझे कहता है, विनीता तू अपने आप को धोकर पवित्र कर ले। आपको कहता है, तू अपने आप को धोकर पवित्र कर ले। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। ऐसा सब तुम करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। तुम मेरी ओर फिरो, मैं अपने मुख का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमकाऊंगा। ओ हालेलुया। अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको अपने रुपए पैसे खर्च नहीं करना है। हमको कहीं बहुत सारे ऐसे काम नहीं करना है कि जिनके पीछे बहुत धन दौलत लगती हो। अपने पापों की माफ़ी के लिए हमको कई बहुत ऐसे जगहों पे जा कर के नहीं बैठ जाना है। अपने पापों की क्षमा के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपने मन से यीशु मसीह को उद्धार करता जानकर स्वीकार करना है।
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चरणों में आते हैं। पिता, हम जैसे भी हैं तेरे बेटे और बेटियां हैं। तूने कहा है तेरे वचन में, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में प्रभु यीशु मैंने पढ़ा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो। आज मैं तेरे पास आती हूँ पिता, आज मैं तेरे पास आता हूँ यीशु मसीह। मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं तुझे दुख देते देते बहुत ही परेशान हो गया। मेरी जिंदगी पाप के दलदल में पड़ी है। ओ प्रभु, कई बार आपके मनों में, दुनिया के ऐसे लोगों के मनों में हम देखते हैं, संसार में हम न्यूज़ों में पढ़ते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि कितने सारे लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कहीं कोई आशा नहीं दिखती और एक ही आशा दिखती है, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, सुसाइड कर लेते। क्यों मेरे खुदा के लोगों? प्रभु यीशु मसीह ने ये जीवन मुझे और आपको जीने के लिए दिया है। उसने मुझे और आपको ये जीवन उसके साथ चलने के लिए दिया है। वो कहता है अपने बुरे कामों को दूर करो, मेरी आंखों के सामने से बुराई को दूर करो। क्यों तुम अपने जीवन को नष्ट करते हो? और प्रभु कहता है चाहे कैसे भी तुम्हारे अपराध क्यों ना हो, मैं उनको धो करके हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा, हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। मैंने और आपने बाइबल के इन 3 उदाहरणों को देखा। जीवित कलाम से हमने देखा कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है। पहला हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर के 8 आयत तक, लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। दूसरा हमने देखा उत्पत्ति की पुस्तक में आदम और हवा के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने अदन की वाटिका में रखा। उन्होंने वहाँ परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा। परमेश्वर पिता ने उनके ऊपर दया करी, उनको नष्ट नहीं करा। और तीसरा हमने देखा यशायाह नबी की पुस्तक में, यशायाह नबी लिखता है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उनको क्षमा कर दूंगा और माफ़ कर दूंगा। आगे हम देखेंगे कि यीशु मसीह के पास आने से हमारे जीवन में दया आती है। और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और 29 से लेकर के 34 आयत में यहाँ पर 2 अंधों के विषय में वर्णन किया गया है। 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पर दया भी करता है। यहाँ अंधे कहते हैं, हे प्रभु यीशु, देख तो नहीं सकते, परंतु उन्होंने सुना, अपने कानों से सुना कि प्रभु यीशु मसीह निकल के जा रहा है और वो पुकार कर कहने लगे, ओ दाऊद की संतान, ओ प्रभु यीशु, तू हम पर दया कर। अंधे ये जानते थे, अंधे ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वो दया करता है। और हम आगे देखेंगे कि यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। लोगों ने क्या करा? उनको डांटा, उनसे कहा चुप रहो, क्यों चिल्ला रहे हो? देखते नहीं हो प्रभु यीशु मसीह कितना बिजी है, कितनी बड़ी भीड़ है और वो जा रहा है, तुम उसको रास्ते में रोक रहे हो, चुप रहो। मेरे खुदा के लोगों, दिल की आवाज को प्रभु यीशु मसीह सुनता है।
जो अंतरात्मा से निकलती है उसकी प्रभु कदर करता है। प्रभु यीशु मसीह दया करता है। और यहाँ हम देखेंगे 31वीं आयत में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 31वीं आयत में, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाए और बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर, दया कर। जब अंतरात्मा से हम प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हैं, हम उससे दया मांगते, ओ प्रभु यीशु तू दया कर, वो मेरी और आपकी आवाज को सुनता है। वो तुरंत दया के लिए 1 सेकंड में हमारे पास हाजिर हो जाता है। 1 सेकंड में लोग डांटने लगे, परंतु मेरे खुदा के लोगों, प्रभु यीशु मसीह 32वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम उससे दया की याचना करते, ओ प्रभु यीशु तू दया कर दे, मैंने इतने गुनाह किए हैं, ओ प्रभु यीशु मैं बहुत दलदल में फंसी हूँ, ओ प्रभु यीशु मैं बहुत पाप में पड़ा हुआ हूँ, ओ प्रभु यीशु मेरा जीवन बहुत संकट में है, ओ प्रभु यीशु मैं बहुत परेशानी में हूँ, ओ प्रभु यीशु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास जीवन जीने के लिए कोई भी आशा नहीं है, अब मैं निराश हो चुका हूँ, निराश हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु कहता है, तू क्या चाहती मेरी बेटी, तू क्या चाहता मेरे बेटे, मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल। आज मैं और आप प्रभु के सामने अपने मुंह को खोले, हम बोले, प्रभु यीशु हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं पिता कि हमारे जीवन पर तेरी दया हो, हमारे जीवन पर तेरी दया। मेरे खुदा के लोगों, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से आप आज इसी मिनट मांगिए, वो आपके जीवनों पर दया करेगा, वो मेरे जीवन पर दया करेगा, जिस तरह उसने उन 2 अंधों के ऊपर दया करी। बाइबल में लिखा है कि प्रभु पूछता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा और आपका आज का जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करता है। पापों की क्षमा के विषय में मेरे खुदा के लोगों, मैंने और आपने बाइबल से, जीवित कलाम से इन बातों को देखा कि किस तरह से वो लकवे के रोगी को प्रभु यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। यशाया नबी की पुस्तक में मैंने और आपने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उनको धोकर और हिम की तरह सफेद कर दूंगा। और हमने एक और कलाम को देखा उत्पत्ति की पुस्तक में कि आदम और हवा ने जो गलती करी, परमेश्वर पिता ने उनको माफ करके उनके ऊपर दया करी और उनको अदन की वाटिका से बाहर उनके जीवन को आशीष दी। और मेरे खुदा के लोगों, आगे हमने देखा कि परमेश्वर पिता दयालु है, प्रभु यीशु मसीह दयालु है। और दया के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 29 से लेकर के 34 आयत तक मैंने और आपने देखा कि दोनों अंधे प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, हम पर दया कर। यीशु मसीह ने दया करी। लोगों ने तो डांटा, लोगों ने तो चुप रहने को कहा, परंतु वो और भी चिल्लाने लगे। ऐसा हो सकता है जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाते, आसपास आजू बाजू कई लोग आपका विरोध करने वाले होंगे। परिवार में कई लोग आपको बोले, अरे चुप रहो, क्या दुआ करते रहते हो, आज तक तो क्या हुआ। आज प्रभु यीशु कहता है, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझ पर दया करने जा रहा हूँ।
तुझ पर दया करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह दया करने वाला। मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 32 से लेकर और 29 आयत में हम देखेंगे। 15वां अध्याय, प्रभु यीशु दया करता है। 15वां अध्याय 32 आयत से लेकर के और 29 आयत में हम दया के विषय में देख रहे हैं कि प्रभु यीशु हम पर दया करता है। मेरे खुदा के लोगों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 32वीं आयत में, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। प्रभु यीशु मसीह को भीड़ के ऊपर तरस आया, दया आई। प्रभु के पीछे चलते 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 एक बड़ी भीड़ को 3 दिन हो गए हैं। यीशु मसीह का हृदय दया से भर गया। मैं इनको ऐसे विदा नहीं कर सकता। चेलों से कहता है, तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। मेरे और आपके जीवनों में भी मुझे और आपको प्रभु के पीछे 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 चलना है। मेरे खुदा के लिए वो हमारे जीवनों को देख करके, हमारी सच्चाई को देख करके, हमारी ईमानदारी को देख करके, हमारे प्रेम को देख करके आज कहता है, मैं तेरे ऊपर तरस खाता हूँ मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे ऊपर दया करता हूँ। और मेरे खुदा के लोगों, कलाम में हमने देखा कि यीशु दयालु है, यीशु पापों को क्षमा करने वाला है, यीशु अनंत काल का जीवन देने वाला है। एक और कलाम हम देखेंगे और फिर अपने वचन को बंद करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत से और 4थी आयत में यहाँ पर कोढ़ के रोगी को चंगा किया। जब पहली आयत में इस प्रकार से लिखा, 8वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार पहली आयत, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। कोढ़ का रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू यदि चाहता है तो मुझे इस कोढ़ से शुद्ध कर दे। प्रभु का हृदय दया से भर गया, दया से भर गया। और मेरे खुदा के लोगों, हम देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उसे क्या कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत चंगा हो गया, वो तुरंत चंगा हो गया। यीशु मसीह दया का सागर है। यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। यीशु मसीह मुझे और आपको अनंत काल का जीवन देने वाला है। मेरे खुदा के लोगों, आज इस कलाम के द्वारा मैं और आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। वो मुझे और आपको पापों से क्षमा करके हम पर दया करेगा, हमको नया जीवन देगा। हमारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, कैसे भी बंदिश में हम क्यों ना पड़े, कैसा भी हमारा जीवन क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको नया जीवन देने जा रहा। आइए इस वचन के आधार पर हम अपने जीवनों को प्रभु के मार्ग में चलाएं
और उससे दया और प्रेम की याचना करें। हम प्रार्थना करें। पवित्र महान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, बड़ी दीनता नम्रता से प्रभु जी हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु, आज हमने तेरे वचन के द्वारा सीखा है मीका नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और 18वीं आयत से कि तेरे समान ऐसा कौन परमेश्वर है जो पापों को क्षमा करता है, पापों को ढांप देता है। तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। इसी खातिर पिता हम तेरे पास आते हैं, हम अपने जीवनों को तेरे सामने लाते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु, तू हमको आत्मिक और शारीरिक चंगाई देने वाला उद्धार करता है। प्रभु, तेरे वचन में यशायाह नबी की पुस्तक पहले अध्याय में हमने देखा कि तू कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, उनको धो करके मैं हिम के समान सफ़ेद कर दूंगा। प्रभु जी, तू दया करने वाला है मेरे राजा। आज अपनी दया हमारे जीवनों पर उतरने दे, हमारे परिवारों के एक एक सदस्य के ऊपर तेरी दया उतरने दे। प्रभु, तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ, इस वचन के आधार पर तो हमको अपने जीवन को इस संसार में चलाने के लिए सहायता और मदद कर। विनती प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद देती कि तूने वचन के माध्यम से हमारे जीवनों से बातचीत करी। आज का वचन प्रभु जी पहले मेरे लिए हो, बाद में हर एक सुनने वाले के लिए हो। धन्यवाद देती पिता, तूने हमारी सहायता और मदद करी। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से अनुपम भैया और भाभी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित कलाम से बात कर सकी। प्रभु आप सबको और मुझे बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।